एक्स मुस्लिम कहने वाले गाजियाबाद के सलीम वास्तिक को हमले के 7 दिन के बाद होश आया है। फिलहाल वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू में ही है। अस्पताल प्रशासन ने उनके बेटे उस्मान को एक वीडियो दिया है। 5 सेकंड के इस विजुअल में सलीम वास्तिक बेड पर दिख रहे हैं। ऑक्सीजन लगी हुई है, गले पर टाके लगे दिख रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं सलीम आंख खोलकर देखते हैं। सलीम पर हमला करने वाले अमरोहा के भाई जिशान और गुलफाम के पिता कहते हैं मेरे बेटों का एनकाउंटर किया, वो भी फेक। गलती की तो अरेस्ट करते, कोर्ट लेकर जाती, मेरी इतनी औकात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सलीम वास्तिक की सेहत को लेकर ये ताजा अपडेट सामने आया है। जिशान गुलफाम का एनकाउंटर पुलिस ने किया और उसके बाद उनके पिता का कहना है कि गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी। फिलहाल सलीम वास्तिक की सेहत को लेकर ये ताजा अपडेट सामने आया है कि उन्हें फिलहाल होश आ गया है। इससे पहले गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तिक पर हमले की लाइव तस्वीरें सामने आई है। फुटेज में सगे भाई जिशान गुलफाम की दरिंदगी साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें अली गार्डन कॉलोनी की है, जहां सलीम वास्तिक पर सरेआम धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। हालांकि सनसनीखेज वारदात के दोनों हमलावर भाइयों का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन इसके बाद सामने आया ये सीसीटीवी फुटेज हैरान कर देने वाला है। देखिए कैसे सलीम को पकड़ा, फिर गले पर वार किया और उसके बाद पीठ में ताबड़तोड़ कई हमले किए। सिर पर वही रखे कांच के सामान को फोड़ दिया। फुटेज बेहद भयंकर है, भयावह है और हमले की बर्बरता को साफ दर्शाता है। 27 फरवरी को लोनी में ये हमला हुआ और उसके बाद 7 दिन के बाद आज सलीम को होश आया है। परिवार को अस्पताल ने एक वीडियो भी भेजा है। हमले के आरोपी 2 भाई थे और फिलहाल दोनों भाई पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं और उनके पिता का कहना है, एनकाउंटर पर उनके पिता ने ये सवाल उठाया है। उनका कहना है कि आप गिरफ्तारी कर सकते थे, पूछताछ कर सकते थे, कोर्ट जा सकते थे, लेकिन एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। गाजियाबाद में सलीम वास्तिक पर चाकू से हमला हुआ था। हमलावरों ने गर्दन और पीठ पर कई बार वार किए थे और गंभीर हालत में उसके बाद सलीम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। ऑपरेशन के बाद आईसीयू में रखा गया था और अब सलीम को होश आ रहा है तो उनके परिवार वालों को ये बात बताई गई की टीम इस वक्त साकेत स्थित मैक्स अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां पर सलीम वास्तिक पिछले 4 दिनों से भर्ती हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये इमरजेंसी वार्ड का वही नजारा है जहां पर फिलहाल सलीम वास्तिक जो है वो 4थे फ्लोर पर आईसीयू में भर्ती है और लगातार डॉक्टरों से हमने बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल डॉक्टर्स जो है वो बात करने को तैयार नहीं है और सलीम वास्तिक को सबसे बड़ी जो उनके हेल्थ बुलेटिन से जुड़ी जो बात है वो यही है कि उनको होश आ गया है, यानी उन्होंने आंख अब अपना खोल लिया है, वो अब देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं चीजों को। इसके अलावा जो उनके गर्दन का ऑपरेशन था वो भी हो चुका है और उसी के साथ साथ जो उनके अतड़ी में एक बहुत गहरा घाव हुआ था, क्योंकि चाकू को घुसेड़ करके घुमा दिया गया था वहां पर और वहां पर ऑपरेशन जो है वो बहुत जरूरी था और वो जो है सक्सेसफुली कर लिया गया है। यानी कि अब वो खतरे से बाहर है। जो तमाम उनके किडनी है, लंग्स है, जो तमाम उनके शरीर के ऑर्गन्स हैं, वो अब साफ तौर पर काम कर पा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सिर पर उनके शीशे के एक ऑब्जेक्ट से, एक वस्तु से तेज प्रहार किया गया था, कई बार किया गया था। सीसीटीवी में वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी थी। उस दौरान जो उनके सिर में गहरी चोट आई है उसका MRI किया गया है, जिसको लेकर के अभी रिपोर्ट आना बाकी है। यानी कि एक बात तो स्पष्ट है कि उनके सभी ऑर्गन्स काम तो कर रहे हैं, मगर इसी के साथ जो उनके सिर का MRI हुआ था उसका रिपोर्ट कितनी गहरी। सीरतन से जुदा खौफनाक हमला झेलने के बाद सलीम वास्तिक की सेहत को लेकर ये ताज़ा हेल्थ अपडेट सामने आया है। फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है और होश आया है, उनको लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको ये टीवी स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही होगी जहां दिख रहा है कि किस तरह से बर्बरता से ये हमला किया गया, कई बार चाकू से वार किया गया और ये आपको 4 तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर की अगर हम बात कर लें तो पहली तस्वीर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर ये जो दोनों भाई है
ये आरोपी घर में घुसते हैं और घर में ही गला रेतने की कोशिश करते हैं। दूसरी तस्वीर खून से लथपथ सलीम नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में बाइक से भागते वो आरोपी नजर आ रहे हैं और चौथी तस्वीर हॉस्पिटल से है, जहां सलीम को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और फिलहाल अभी उनका इलाज जारी है। और ये 4 तस्वीर अपने आप में इस पूरे हमले को बयां करता है कि किस तरह से ये बर्बरता किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यशपाल कसाना हमारे साथ गाजियाबाद से लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं यशपाल का। यशपाल, ये खबर सामने आई थी बर्बरता की सलीम वास्तविक पर जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद इलाके में भी दहशत का माहौल था और जिसने भी ये तस्वीर देखी वो भी सन्न रह गया। इसके बाद अब ये ताजा अपडेट उनके हेल्थ को भी लेकर आ रही है कि फिलहाल उन्हें होश आया है। क्या कुछ जानकारी अपडेट ताजा है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए 27 फरवरी को सुबह 8 बजे जिस तरीके से सलीम पर हमला हुआ था और उसके बाद में जो उसकी स्थिति थी, क्योंकि कुछ फोटो वीडियो वायरल हुए थे जिसमें सलीम के गर्दन पर बहुत ही ज्यादा गहरे घाव थे और उस सब के वायरल होने के बाद में लोगों में जाहिर सी बात है दहशत का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि कट्टरपंथी सोच के साथ वो लोग अंदर घुसे थे। और क्योंकि सलीम लगातार मुस्लिम धर्म की कुरीतियों को लेकर सवाल उठाते थे, उसी से नाराज होकर लोगों द्वारा ये कट्टरपंथी सोच के जो युवक थे, दोनों 2 सगे भाई, उनके द्वारा एक कृत्य किया गया था। इसके बाद जो लोगों के अंदर डर का माहौल था, हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने, गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया। और सबसे बड़ी बात यह है, इस तरीके के बर्बरता पूर्वक हमले को झेलने के बाद में सलीम, जिनकी स्थिति को लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो बचेंगे नहीं, लेकिन कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि इस सब भयावह स्थिति से निकलकर सलीम सबके बीच में आप ठीक है, क्योंकि एक वीडियो कल सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जो कि अस्पताल से ही आई है, जिसमें वो साफ साफ दिख रहे हैं कि उन्होंने डॉक्टर जो भी और बोलने का नाम लिया। हाँ, और फिलहाल उनको होश आया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ बयान देते हैं और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। ठीक है, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए यशपाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।